दुख देने वाला मन। किसी गांव में एक महिला अकेली रहती थी। उसका सारा परिवार एक अग्नि दुर्घटना में स्वाह हो गया था। दुखी होकर उसने एक दिन अपना घर बेच दिया और चल पड़ी अनजान जगह की ओर। चलते चलते वो बहुत थक गई। एक उद्यान में वो विश्राम करने बैठ गई। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। जब जागी तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसका परिचय और उसके यहां आने का प्रयोजन पूछ रहा था। उसने कहा, मैं अपरिचित लक्ष्य को खोजती हुई यहां भटक कर आ गई हूं। कृपया आप मुझे यहां ठहरने दे, कदाचित मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। उस व्यक्ति ने कहा, यह उद्यान केवल मेरा है और उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। स्त्री बोली, यह उद्यान तो किसी जादू की रचना है, परियों की कहानी का कोई चमत्कार है। व्यक्ति ने कुछ कठोरता के साथ कहा, यह कोई जादू का चमत्कार नहीं है। इसके निर्माण में मेरा कठिन श्रम लगा है और प्रभु की कृपा मिली है। फिर उस पुरुष ने उदारता से पूछा, क्या तुम भी ऐसा सुरम्य स्थान चाहती हो? मैं तुम्हें एक भूमि खंड दे सकता हूं। तुम उसमें अपनी वाटिका लगा लो। मैं बागवानी की कला तुम्हें सिखा दूंगा। यदि परिश्रम करोगी तो एक सुंदर उद्यान तुम भी लगा सकती हो। स्त्री इस प्रस्ताव पर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूरा परिश्रम करने का वचन दिया। वो व्यक्ति उसे खाली भूमि पर ले गया। वो भूमि पत्थरों से, पेड़ों की जड़ों से और कूड़े से भरी थी। उसे दिखाते हुए उस व्यक्ति ने कहा, इस भूमि को साफ कर तुम अपना सुंदर सा उद्यान लगा लो। इस भूमि के बदले तुम मुझे कुछ प्रदान करो। उस स्त्री के पास उसके कंगनों के अतिरिक्त कुछ भी न बचा था। हिचकिचाते हुए उसने कंगन देकर भूमि और फावड़े आदि ले लिए। अब वो अपने कार्य में गंभीरता से लग गई। अंत में एक दिन वो कार्य पूरा हुआ। माली उसके पास आया और बोला, अब तुम भूमि को खोद कर बीज बोने योग्य मुलायम और भुरभुरी बनाओ। ये कहकर उस व्यक्ति ने उसे विधिवत कार्य करने की शिक्षा दी और उसके बदले कुछ मांगा। अब वो क्या दे सकती थी? उसके पास था ही क्या? तभी उस व्यक्ति की नजर उसके काले घने लंबे बालों पर पड़ी, मानो वो उन्हीं को चाहता था। स्त्री ने कहा, क्या तुम मेरे बाल चाहते हो? नहीं, ये तो मेरे शरीर के जीवित अंश है। मेरे बालों की इच्छा मत करो। किंतु उस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि कठोर की और स्त्री ने श्वास लेकर घास काटने की कैंची उठाई और उसी से अपने बाल काटकर उस पुरुष को दे दिए। उसके बाद वो अपने काम में जुट गई। कार्य पूरा होने पर माली फिर आया। उसके पास बीज, पौधे और पानी देने के लिए हजारा था। उसने क्यारियां बनाकर उसे बीज बोना सिखाया। इस पर उसने अपना वेतन मांगा। स्त्री अब क्या दे सकती थी? माली ने कहा, तुम मुझे अपना मन दे सकती हो। स्त्री उद्गिन हो उठी, बोली, नहीं, मेरा मन तुम नहीं ले सकते। फिर शांत होकर उसने पुनः विचार किया। फिर बोली, मेरा मन तो वस्तुतः बहुकाल से मर गया है। मेरे पति और पुत्र के साथ मेरा मन भी मर गया था। ये मरा मन मेरे किस काम का? एक बार फिर उसके हृदय में हलचल हुई और वो फिर पूर्णतः शांत हो गई। कितनी अद्भुत शांति थी! दुख देने वाला मन चला गया। ऐसा आनंद उसे कभी नहीं मिला था। उसके आंसुओं से प्रसन्नता का इंद्रधनुष छलक उठा। उसका उद्यान पूर्ण सौंदर्य के साथ उगाया था। विविध रंगों, सुगंधों का चिर नवीन कौतुक था। वो था जादू का बागीचा।